कांग्रेस की सरकार अच्छी थी या बीजेपी की सरकार जो अभी चल रही है वो अच्छी है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किए हैं सर। देखिए, जहां तक कांग्रेस की सरकार जब तक थी तब तक कम से कम लोग निश्चिंत से सो पा रहे थे। आज ऐसा स्थिति हो गया है कि यहाँ पे अंबानी अडानी का घर बन गया है। लोगों को, गरीबों को अपने मतलब जितना भी रुपया होता है ब्याजी सूदी लगा लगा के गांव घर को ढाढ़स बना दिए हैं और गरीबी को इतना दूरी नजदीक ला। नमस्कार, जय हिंद। अभी हम जो है सुपौल जिला के जो है छातापुर प्रखंड के भीमपुर गांव में उपस्थित हैं और भीमपुर गांव में जो है एक जो है अनुभवी जो है कार्यकर्ता है, युवा हैं और इनसे थोड़ा सा ये जानने का प्रयास करेंगे इस बार का जो चुनाव है बिहार सरकार की। और जो तो इस बिहार सरकार की जो चुनाव है इसमें जो है इस एरिया से जो है भावी उम्मीदवार कौन है ये सब जानने का प्रयास करेंगे। और यहाँ का भी वर्तमान जो विधायक है नीरज सिंह बबलू, उनके जो कार्यकाल में भीमपुर पंचायत में छातापुर प्रखंड के अंतर्गत में क्या विकास हुआ है, कितना विकास हुआ है, ये सब चीज जानने का प्रयास करेंगे। और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार मुख्यमंत्री के रूप में नया चेहरा किसको देखना पसंद किया जाएगा, क्योंकि इस बार जो है एक नया पार्टी भी उभर के आ रहा है, जन स्वराज पार्टी, जो कि प्रशांत किशोर है। और प्रशांत किशोर का दावा है कि इस बार जो है बिहार में हमारी सरकार होगी, उन्होंने भी दावा कर रहे हैं। और एक जो है हिंद सेना के संस्थापक जो है शिवदीप लांडे हैं, वो भी दावा कर रहे हैं कि युवा हमारे साथ, इस बार बिहार को बदलना है और बिहार में हमारी सरकार बनेगी। ये सब बातें जो है जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जो है अभी जो है युवा कार्यकर्ता भीमपुर के हैं। स्वागत है सर दर्पण सच में। सर, आप लोगों का भी स्वागत दर्पण में। बहुत ही अभी तक सुनने के लिए मिला कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से प्रेस में काम कर रहे हैं और इसके लिए मैं सभी जनता के साथ साथ आपका भी बहुत ही बड़ा आभारी हूं। ये बात बताइए, अभी यहाँ के वर्तमान विधायक जो है नीरज सिंह बबलू और पीएचडी का वो मंत्री है, तो अभी तक उनका विकास के बारे में बताइए। वो तो भाजपा के नेता है, उनके कार्यकाल में छातापुर प्रखंड में किस प्रकार से विकास किया, कहाँ पे विकास हुआ या नहीं हुआ, 2 लाइन जरा उसके बारे में बताइए। देखिए, जहां तक विकास की बात है तो इस छातापुर विधानसभा में अभी देखा जा रहा है कि आम पब्लिक जितने भी हैं सबसे मैं सुनता हूं और मैं पूरे दिन जो है हर क्षेत्र में घूमता हूं। इससे हमको ये पता लगता है कि नीरज बबलू जो है अभी तक काम अच्छी तरह से नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण इस बार का इलेक्शन जो है उनके लिए बहुत ही काफी कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा उनको, क्योंकि यहाँ पर इस बार डॉक्टर विपिन सिंह जो पिछले बार रनर थे और इस बार उनका काफी वर्चस्व है। और नीरज बबलू का जहां तक विकास की बात कर रहे हैं तो वो एक दुकान खोल के बैठे हुए हैं, जो समाज में जो भी अभी तक जो कहते हैं पीएचडी मंत्री हैं, तो वो आप समाज में आके देखिए, भीमपुर में आके देखिए। आपका इस भीमपुर पंचायत की बात करता हूँ, बाकी तो छोड़िए। और 14 गो वार्ड है, 14 वार्ड है, 14 वार्ड में आप देखिए, 14 वार्ड में जहां तक देखिएगा आप, प्रत्येक वार्ड में मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि अगर बारिश हो जाए तो वहां पर आपकी गाड़ी, न आम पब्लिक की गाड़ी, न किसी भी नागरिक का गाड़ी नाव चलने लगती है, नहीं चल पाएगी। नाव चलने लगती है, बारिश चलने लगती है। ऐसा स्थिति, जर्जर स्थिति है। आप जहां तक नल जल योजना की बात कर रहे हैं तो सफेद पानी, साफ पानी भी नहीं आ रही है। आप गरीब गुरबा को स्वच्छता अभियान दिखा रहे हैं। आप जाके देखिए, गरीब के घर में एक अगर पानी की टंकी में एक निप्पल भी लगाया जाता है तो वो निप्पल लगाने के लिए वो जो है सोचना पड़ता है, उसको सुबह से शाम तक उसका पानी गिरते रहता है, लेकिन उसको 25 रुपया 30 रुपया का निप्पल लगाने के लिए नहीं होता है। और आप कभी देखने भी नहीं आते हैं। और जहां भी जाते हैं आप बड़े बड़े आदमियों से मिलकर, आज तक 15 साल से आप आते हैं जाते हैं। आम पब्लिक तो आपको सब देख ही रही है और इसके बारे में हमको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप इस बार जो है कम से कम जनता से सुन लीजिएगा क्या होने वाला है। नीरज कुमार बबलू जो है वो सिर्फ इलेक्शन के समय में बिल से निकलते हैं और गरीब लोग के घर पे जाके पैर पकड़ते हैं कि इस बार ये विकास करेंगे, इस बार ये विकास करेंगे। विकास का झांसा दे के 15 साल से छातापुर विधानसभा में जो है वो प्रत्येक बार जो है विधायक बन रहे हैं और विधायक बन के जो उनको जो कार्य करना चाहिए वो कार्य उनसे नहीं हो पा रही है। ये स्थिति है छातापुर विधानसभा। क्या जी, इस बार जो है मोमेंट बहुत चेंज है। इस बार डॉक्टर विपिन सिंह यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार हैं और उन्होंने अगले बार भी अच्छी खासी वोट मिला था उनको और इस बार काफी वर्चस्व में है। इस बार स्थानीय उम्मीदवार की चाह भी है और इसके लिए मैं यह नहीं कहता हूं कि स्थानीय उम्मीदवार ही चाहिए, लेकिन आप लोगों को और हमारे नीरज बबलू को 15 साल का समय भी दिया गया, लेकिन वो अपना कर्तव्य नहीं निभा पाए। इसके लिए मैं उनसे क्षमा प्रार्थी मांगता हूं। लेकिन इस बार
पब्लिक मूवमेंट बहुत ही चेंज हो चुकी है। इस बार डॉक्टर विपिन सिंह को प्रत्येक आदमी अपने दिल में बैठा चुका है। इस बात को मत भूलिएगा कि जनता किसी के धोखेबाजी में, किसी के पक्ष में, मतलब किसी गलत फहमी से असंभव है कि आप ले जाइएगा। ये जो है बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ का जनता जो है सहरसा जिला का जो उम्मीदवार को जो है यहाँ पे जो है सांसद, मंत्री और विधायक बनाने का कार्य करते हैं, ये सोच के कि बाहर के आदमी को बनाएंगे तो वो आके कम से कम विकास का कार्य यहाँ पे करेंगे। इस और बाहर का आदमी को जिताने के बाद जब वो जीत जाते हैं तो वो तभी बिल से निकलते हैं, जबकि बरसाती मेढक की तरह टर करने के लिए जब बरसात का समय आता है तो मेढक लोग जो टर करते हैं, फिर बाढ़ आने के बाद वो मेढक कहाँ जाते हैं किसी को पता नहीं चलता है। ठीक उसी प्रकार से जो है इस छतरपुर प्रखंड के जो विधानसभा के जो नेता लोग हैं, आज देश में अगर सबसे बड़ी पार्टी कहा जाए तो लोग बीजेपी को कहते हैं, मानते आ गए हैं, 15 साल से मानते आ रहे हैं। लेकिन हमारे देश की ऐसी स्थिति है, बद से बदतर हो चुकी है। लोग मजदूरी करने पर हैं, मतलब गरीबी रेखा से इतने नीचे गिर गए हैं, शिक्षा नाम के दिए हैं कि मतलब लोग खाने से मजबूर हैं, और इस पैसा को कहाँ भेज रहे हैं पता नहीं है। बद से बदतर हालत है। प्रधानमंत्री आवास योजना तो के तहत तो प्रत्येक घर को जो है पक्का बनाने का जो है मोदी जी निर्णय लिए। देखिए, जहां तक पक्की मकान की बात है, नरेंद्र मोदी तो मैं खुद बोल रहा हूं, अगर मेरे घर में पक्की मकान अगर नरेंद्र मोदी का या नीतीश कुमार का देन होगा तो मैं चैलेंज करता हूं, वो जो कहने के लिए तैयार होगा मैं करने के लिए तैयार हूं। ये मैं चैलेंज करता हूं। ये कोई कहता है तो ये ढाढ़स है और बनावटी है, देश को लूटने का काम कर रहे हैं। इन सब ने हर चीज को बेच दिया है, हर चीज को बेच दिया है। रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, अब देश को भी बेचेगा। अगर आम पब्लिक को नहीं विश्वास है तो हम क्या बोले, मेरा चड्डी भी बिक जाएगा तब भी आपको यकीन नहीं होगा। मैंने पहले भी बोला है कि अगर प्यार गोरा से हो या काला से, अगर प्यार हो जाता तो हो जाता, वही मोदी जी से प्यार हो गया आप लोगों को। इस बात को यकीन कीजिए। आप धीरे धीरे बहुत ही गढ़ से